गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके लिए क्लास 10th साइंस सीरीज़ लेकर आया हूँ। स्पेशली ये सीरीज़ मैंने एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, लेकिन जो सीबीएसई स्टूडेंट वीक होते हैं, जिन्हें पढ़ने में एनसीईआरटी दिक्कत आती है, तो वो भी इस वीडियो की हेल्प से अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। एमपी बोर्ड स्टूडेंट घबराएं नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, हम हमारी पढ़ाई को कैसे पूरा करेंगे, तो उसके लिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। आपकी पूरी साइंस की वीडियो हर एक चैप्टर का पार्ट वाइज मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप उससे तो बेफिक्र हो जाइए। बस वीडियोस को कंटिन्यूअस देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। इससे आपके लिए बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं। ये इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम पार्ट फर्स्ट में। सबसे पहले जब आप देखोगे तो आपने खुद ही देखा होगा, चैप्टर का नाम ही हमारे का क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है उसको तो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके आसपास ही पूरा चैप्टर घूमेगा, केमिकल रिएक्शन के आसपास ही। तो चलिए आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस formed new substance. For example, magnesium and oxygen gives magnesium oxide. तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा होगा कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर दो सब्सटेंस ने मिलकर एक न्यू सब्सटेंस को बना लिया, तो हम इससे बोल सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन इसको पता करने के और क्या तरीके हैं, तो सीधे भाषा में मैं आपसे कहूँ, जहाँ भी आपको केमिकल चेंज होता नज़र आए उसको हम क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप 9th क्लास में फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ के आए, आपने देखा फिजिकल चेंज की प्रोसेसेस हो रही थी, वहाँ पर फिल्ट्रेशन से आप उनको वापस उसी फॉर्म में तब्दील कर रहे थे। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड रहेगी, केमिकल चेंज पर बेस्ड रहेगी। और जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होगा हम उसे क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। और आपको जब मेरी ये लेक्चर आप देखते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर मैं आपकी सब चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। और आपको अगर कहीं प्रूफ चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है, तो आपकी एनसीईआरटी में फैक्टर्स दिए हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हुई है कि नहीं। जैसे कि चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सभी क्या करते हैं, आपको डिटरमाइन करते हैं वेदर इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन और नॉट। तो आप वो 4 फैक्टर भी वहाँ से कवर कर सकते हैं, टेम्परेचर है वहाँ पर। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols formulae wherein reactant are given in the left hand side and product on the right hand side. अब केमिकल इक्वेशन अगर कहीं आप जान लेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है जो, उसी को ही हम सिर्फ उसको फॉर्मूले और सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं आई है, हम उसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये वर्ड है, कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, उसी केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और आपकी यहाँ पर ये लाइन लिखी है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। wherein reactants are given in the left hand side and products on the right hand side। तो जो आपके
रिएक्टेंट्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे ऑलवेज, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे होंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं, Mg प्लस O2, और प्रोडक्ट क्या है 2MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब आप यहाँ पर ये ना देखें 2 यहाँ लगा हुआ है, 2 यहाँ लगा हुआ है, ये क्या कर दिया सर ने। ये जब हम बैलेंसिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा चीज़। तो आपको मुझे लगता है ये केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ पर रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, इक्वेशन की बात हो रही, तो सिर्फ अब हम यहाँ पर सिंबल्स के फॉर्म में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल C प्लस O2 गिव्स CO2। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो दोनों साइड एलिमेंट्स दिए हैं उनके एटम्स अगर कहीं दोनों तरफ राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, जैसे कि आप देखोगे C का यहाँ एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे, और वहीं राइट हैंड साइड पे भी देखोगे वहाँ भी एक है, और O2 कितने हैं, 2 हैं उसके एटम, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों तरफ बराबर चीज़ें हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब आप देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव H2O। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा उसका, किसका उल्टा होगा, बैलेंस्ड का उल्टा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों साइड क्या राइट हैंड साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल में, यहाँ H2 है, H के 2 हैं, O के 2 हैं, यहाँ पर H के तो 2 हैं लेकिन O के 2 नहीं हैं, इसलिए अब हम इसे क्या नहीं बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ मैं, MP बोर्ड स्टूडेंट बिल्कुल लोड ना लें, वीडियोस को देखें, इसी में से आपके नोट्स प्रिपेयर करिए। सीधे सीधे इसी चैप्टर में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके ब्लूप्रिंट पर बेस्ड। तो आप मेहनत करिए और इन्हीं को आपके नोट्स बनाइए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं अलग से आपके लिए एक सीरीज़ लाऊंगा, आप उसके लिए मत घबराइए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हर चैप्टर की एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैं हर क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करूँगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको उसके आंसर्स भी दूंगा। ठीक है, आप बस मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार हमारे चैनल को मिलता रहना चाहिए, तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।